चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही होगा आप लोग को कि आज 12th का इतिहास पढ़ाएंगे हम इस समय। हमने पिछले क्लास में इतिहास के अध्याय 6 का कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और शेष पॉइंट को अभी पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट है आपका मीराबाई का परिचय। लिख लीजिए। मीराबाई कृष्ण के महान भक्त और प्रेमी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में लगा दी। साथ ही उन्होंने कृष्ण को सब कुछ मान बैठी थी। अपने आराध्य देव से लेकर पति तक भी उसको मान बैठी थी। वैसे मैं बता दूं आप लोग को कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के एक राजशाही परिवार में हुआ था। जन्म लेने के कुछ दिन के बाद माता का देहांत हो गया। परिणाम स्वरूप यह दादाजी के पास काफी लंबे समय से जीवन बिताई। दादाजी इसके आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, अतः बचपन से ही इसे भी आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रहा और धीरे धीरे आध्यात्मिक क्षेत्र को ही अपना जीवन बना ली। मैं बता दूं आप लोग को, जब भी बड़ी हुई तो परिवार वालों ने इसके विवाह के विषय में सोचने लगे, लेकिन यह विवाह करना नहीं चाहती थी। इसको सिर्फ कृष्ण भक्ति ही अच्छी लगती थी, दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। परिवार वालों समझ ही सकते हैं कि क्या बच्चे के इस इच्छा का सम्मान करेंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने उसके मन के विरुद्ध उसकी शादी एक राजशाही परिवार में, थोड़ा सा मैं बता दूं, महाराणा एक राजा थे, चित्तौड़ है वहीं पर राजस्थान में, वहीं के राजा थे महाराणा। उसके पुत्र भोजराज थे, उससे उसकी शादी कर दी गई। शादी करने के बाद उन्होंने जब ससुराल गई तो उसको तो ससुराल वाले क्या होता है, पति क्या होता है, सास ससुर क्या होते हैं, कुछ ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कृष्ण के भक्ति में इतनी लीन हो चुकी थी कि दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। परिणाम स्वरूप इन्होंने पारिवारिक संबंध मनाने से या मानने से इनकार कर दी। किसी का मान सम्मान जो होता है, एक पति का मान सम्मान, सास ससुर का मान सम्मान, ससुराल वालों का मान सम्मान, वो कोई भी चीज को इन्होंने नहीं निभाई। और अंत में ससुराल वाले इससे काफी तंग आ गए। मैं बता दूं आप लोग को, कई बार तो ससुराल वालों ने इसे विष पिलाकर मारना भी चाहा, लेकिन
कृष्ण भगवान का कृपा ही कहिए। उनके कृपा के बदौलत इसको कुछ नहीं हुआ, ये बच गई हर बार। और अंत में ससुराल वालों हार गए और फिर इसे घर से बाहर जाने के इजाजत मिल गया और फिर यह घर से बाहर निकल गई और घर से बाहर निकलकर गेरुआ वस्त्र पहनी और जिंदगी भर कृष्ण भगवान के भक्ति में घूमती रही। इन्होंने घूमने के क्रम में अनेकों कृष्ण भगवान के भजन को इन्होंने लिखी। उन भजनों को गा गा कर कृष्ण भगवान के गुणगान करने लगी। इस तरह से बच्चे स्पष्ट हो रहा है कि मीराबाई भक्ति को बढ़ावा देने वाली एक महान कवित्री थी, क्योंकि कविता भी लिखी, इसलिए कवित्री भी कह सकते, कवित्री थी जिसका परिचय देना, जिसका भक्ति आंदोलन में क्या योगदान है यह बताना ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से सूर्य के आगे दिया दिखाने के समान होता है। इसके संबंध में कितना भी हम कहें वो तुच्छ होगा, तुच्छ मतलब कम होगा। इस तरह से आपने मीराबाई का संक्षेप में परिचय को सुने। अब इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, चलिए प्रेम से इसको नोट कीजिए। 16वीं शताब्दी में भक्ति भावना को विकसित करने में मीराबाई का योगदान काफी अधिक है। यह कृष्ण के प्रेम में विभोर होकर उसे सब कुछ मान ली थी। इस महान कृष्ण प्रेमी का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका, जो यूपी में है, हुई थी। पिता का नाम रतन सिंह और पति का नाम भोजराज थे। मीराबाई दादा से प्रभावित होकर भक्ति की दुनिया में प्रवेश की। उसके गुरु रैदास थे। उनके घर वालों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध भोजराज से विवाह कर दिया, लेकिन भक्ति में लीन मीरा पारिवारिक संबंधों को मानने से इनकार कर दिया। इससे तंग आकर ससुराल वालों ने उन्हें विष पिलाकर मारने का प्रयास किया, जिसमें सफल नहीं हुआ। बाद में घर से नाता तोड़कर यह बाहर निकल गई और शेष जीवन सन्यासिनी के रूप में व्यतीत की। कृष्ण के प्रेम में जन्म एवं गीतों की रचना की। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति भावना को प्रगाढ़ बनाने में इसका जो योगदान है उसका जितना भी वर्णन करें वह
सूरज के आगे दिया दिखाने के समान होगा। तो इस तरह से हमने बहुत ही सरल शब्दों में मीराबाई का परिचय बताने का प्रयास किए और लिखाया भी। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके आगे दिया दिखाने का अर्थ मतलब हुआ कि बहुत छोटा, क्योंकि सूर्य के आगे कितनों दिया दिखाएंगे तो क्या होगा, वो छोटे ना होगा। सर। अगला सर सारा बोर्ड का क्या अर्थ होता है? सारा बोर्ड। जी बताइए। सारा बोर्ड का क्या अर्थ होता है? सारा बोर मतलब कि सब कुछ उसी को मान लेना, वही जो विभोर है ना उसी का पर्यायवाची शब्द है। ओके सर। शायद आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े। अगला पॉइंट है अब भक्ति आंदोलन का प्रभाव। वैसे आप लोग के पास 5 मिनट टाइम है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। लिखो मेरे भाई, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन के प्रभाव में 1 नंबर में लिखिए, भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बदलाव ला दिया। 2 नंबर में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को कम कर दिया। 3 नंबर में धार्मिक आडंबरों और कर्म कांडों में सरलता ला दिया। 4 नंबर में जाति प्रथा, छुआछूत की भावना को मजबूत होने से रोका। 5 नंबर में हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ाया। और 6 नंबर में भी लिख लीजिए, सांप्रदायिक भावना को कमजोर बनाया। ऐसे लिखिएगा सांप्रदायिक। सांप्रदायिक भावना को कमजोर बनाया। तो इस तरह से हमने भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा है उसको सरल शब्दों में समझाने और लिखाने का प्रयास किए। अब अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए। आप लोग ने भक्ति आंदोलन को प्रभाव को अच्छी तरह से समझ गए। अब समय समाप्त हो रहा है तो आज की क्लास को यहीं पर बंद करना पड़ रहा है।